नमस्कार दोस्तों, आज का जो मुद्दा है यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विरोध में स्वर्ण समाज सड़कों पर क्यों उतरा है और इसका यूजीसी ने जो रूल बनाया उसका क्या साइड इफेक्ट हुआ है हमारे देश में। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको यूजीसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि यूजीसी है क्या। यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है जो कि जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं इंडिया के उन सबको गवर्न करती है, अर्थात उनको मान्यता देती है, उनकी डिग्रियों को मान्यता देती है और प्रोफेसर हेतु के लिए कुछ कंडक्ट एग्जाम कराती है जैसे कि नेट के एग्जाम। ठीक है। और यह एक विधिक संस्था का दर्जा इसको 1956 में दिया गया था जो जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूं कि भाई ये नेट एग्जाम तो कंडक्ट कराती है, ये एजुकेशन सिस्टम को भी तैयार करती है। अच्छा, इसका मेन काम है नियमों और रूल को बनाना। इसने जो अब भी जो एक रूल बनाया है उसी का विरोध अभी चल रहा है। अब वो रूल क्या है? तो वो है यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। डिस्क्रिमिनेशन माना भेदभाव। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो केस ऐसे थे। एक रोहित बैमुला मामला जिसमें एक बंदे ने सुसाइड की थी, उसको जातिगत भेदभाव के आधार पर, और दूसरा था डॉक्टर पायल तड़वी जिसके अंतर्गत उनके सीनियरों ने, डॉक्टर्स ने उसको जातिगत प्रताड़ना दी थी मानसिक तौर पे, तो उसने भी सुसाइड कर ली थी। इन दोनों केसों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया यूजीसी को कि आप एक रूल बनाइए, जिसके तहत ये रूल बनाया गया जो कि आर्टिकल 14 को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। अब बात क्या है? बात यह है कि इस रूल, जो कि आपने रूल का नाम सुना कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल, यानी जो भेदभाव के खिलाफ रूल बनाया गया है ना, एंटी है डिस्क्रिमिनेशन की। तो इसमें कुछ चीजों को जोड़ा गया। ये किस लिए बनाया गया भाई? खास बात इसकी यह थी कि जातिगत भेदभाव को रोकना, पहली चीज। दूसरी, कि छात्रों के साथ बराबरी और समानता का व्यवहार करना। तीसरी, छात्रों के साथ भेदभाव को रोकना। चौथी मेन बात थी कि इसमें आपका एससी, एसटी और ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया, यानी ओबीसी को भी अब साथ में ले लिया है। तो अलग कौन रहा? स्वर्ण समाज। अब बात यह है मुद्दे की, जो बहस छिड़ी हुई है, विवाद का कारण है कि एससी, ओबीसी, एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से ये रूल बना और हम सब इसको फॉलो भी करते हैं। सभी लोग ये भी चाहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। बट अगर इसकी आड़ में जनरल को टारगेट किया गया तो उससे बचने की क्या रेमेडी है? यह बहुत बड़ा सवाल है, जिसका कारण आज यह विवाद